रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंजुल ईमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। Students, let me solve the exercise of this chapter. Please take out your notebook, pencils to solve the exercise with me. Choose the correct option. Number 1. A mainframe computer is used by a dash of people at the same time. The answer is option A, hundreds. यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2. डैश कंप्यूटर लिटरली फिट्स इन योर पाम। द आंसर इज ऑप्शन सी, पाम टॉप। यानी पाम टॉप कंप्यूटर आपकी हथेली में फिट आ जाता है, आ सकता है। नंबर 3. जनरली देयर आर डैश मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। द आंसर इज ऑप्शन सी, 4। यानी आमतौर पर कंप्यूटर की 4 कैटेगरीज हैं। नाउ वी फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1. Smartphones and PDAs are small handheld computers with limited dash and processing capacity. The answer is hardware. Number 2. Palm top computer literally fits in your dash. The answer is palm, PALM. Number 3. Dash refers to a computer in which the power supply, motherboard and all devices are stacked in a cabinet. The answer is tower. Number 4. Dash computers are capable of handling and processing very large amount of data quickly. The answer is mainframe. Number 5. Dash are the most common kind of computers used by people today. The answer is microcomputers. Answer the following questions. Question number 1. How can be the computers classified? यानी कंप्यूटर की दर्जाबंदी कैसे की जा सकती है? The answer is computer can be classified by size and power. यानी कंप्यूटर की दर्जाबंदी इसके साइज और इसकी सलाहियत के हिसाब से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर क्या है? द आंसर इज अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट हैज द बेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ करंट टाइम। आई रिपीट इट, अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर that has the best processing of current time. Question number 3. What are mainframe computer used? Mainframe computer कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। mainframe computer जो है वो बड़े बड़े इदारे जैसा कि गवर्नमेंट या फिर बैंक वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। The answer is mainframe computer are used in large organizations such as government, banks, etc. Question number 4. How many type of microcomputers are there? Microcomputers की कितनी अक़साम हैं? The answer is there are different types of microcomputers. Number 1. Desktop model. Number 2. Tower model. Number 3. Notebook and palm top computer. Number 4. Tablet computers. Number 5. Smartphones and PDAs. And number 6. Handheld game console. Question number 5. What do you know about handheld game console? आप handheld game console के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में क्या जानते हैं?
बच्चों, आप पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि ये कंप्यूटर्स जो हैं वो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किए जा सकते हैं। द आंसर इज़ these are game console computers used to play games and are portable. These are small in size and have a screen and button to play any game. Now complete the following diagram. बच्चों, यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स की जो टाइप्स हैं, यानी कि 4 टाइप्स हैं कंप्यूटर की, उनके यहाँ पर हमने नाम लिखने हैं। नंबर वन कॉलम में आपने कंप्यूटर लिखना है। इसके बाद इससे नीचे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इसके साथ मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। आई रिपीट इट। नंबर 1 पर कंप्यूटर लिखिए, नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर्स एंड नंबर 5 पर माइक्रो कंप्यूटर। नाउ टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। नंबर 1, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर। कंप्यूटर की दर्जाबंदी इसकी साइज और सलाहियत के हिसाब से की जा सकती है। इसका आंसर आप सब जानते ही हैं, इसका आंसर है टिक। नंबर 2, जनरली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। आमतौर पर कंप्यूटर की 3 कैटेगरीज हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। नंबर 3, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज एंड पावरफुल। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े और ताकतवर होते हैं। जी, इट इज ट्रू। नंबर 4, मिनी कंप्यूटर्स सर्व लेस यूजर्स एट अ टाइम। यानी मिनी कंप्यूटर्स को एक वक्त में थोड़े लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इट इज़ राइट। द आंसर इज टिक। नंबर 5, लैपटॉप हैव ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग स्क्रीन इन वन केस। यानी लैपटॉप जो है उसकी स्क्रीन ये सब कुछ एक डब्बे में होता है। द आंसर इज टिक, यानी ये टिक है, राइट है। राइट डाउन द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर की पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसा कि अब आप सब समझ चुके होंगे और पढ़ भी लिया है, तो आप इसके कॉलम में आप लिखें कि ये कौन से कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट वन इज नोटबुक कंप्यूटर। नंबर 2, लैपटॉप कंप्यूटर। नंबर 3, गौर से देखें इसको, ये कंप्यूटर की कौन सी टाइप है? जी, राइट आंसर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। दिस वन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्मार्टफोन्स एंड PDAs। एंड द लास्ट वन इज, ये तो आप सब जानते ही होंगे, गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है ये, हैंडलेड गेम कंसोल। ओके, गॉट इट? नाउ each of the following line represents one type of computer. Name the type. यानी कि ये कंप्यूटर के बारे में ये एक लाइन लिखी हुई है, आपने ये बताना है कि ये कंप्यूटर की कौन सी किस्म के बारे में है। नंबर 1, these are portable computers, यानी कि इन कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। The answer is laptop, notebook एंड पाम टॉप कंप्यूटर। यानी लैपटॉप, नोटबुक और पाम टॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। नंबर 2, दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। इस तरह के कंप्यूटर्स एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
बताइए ये कौन सी किस्म है कंप्यूटर की? यस, यू आर राइट। द आंसर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक वक्त में 100 से ज़ायद लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स बट नॉट एज पावरफुल एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यानी कि साइज़ में तो बड़ा है और वैसे भी पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है जितना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। यस, द राइट आंसर इज मिनी कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, now we have finished this exercise. Please learn it again and again. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Subhanallah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah.